हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। स्टॉक मार्केट की दुनिया में कंपनियां कई सारे कॉरपोरेट एक्शंस लेती है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरपोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट। और पॉइंट की बात यह है कि जब भी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो ये रेशियो के फॉर्म में अनाउंस किया जाता है, जैसे कि 1:2 रेशियो का स्टॉक स्प्लिट या 1:4 रेशियो का स्टॉक स्प्लिट। और यहीं पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1:2 या 1:4 या 1:6 स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में जानने के लिए और कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्टॉक स्प्लिट अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट को अच्छे से समझने से पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती क्यों है। देखिए, इसका सिंपल सा कारण ये है कि जब भी कंपनी को ऐसा लगता है कि उसकी एक शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि कोई भी आम इन्वेस्टर्स के लिए उनके शेयर को अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है, अगर कंपनी को ऐसा लगता है तभी कंपनी क्या करती है कि अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। कैसे करती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1:2। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना लेफ्ट साइड में 1, ये है ओरिजिनल शेयर, और 1:2 का मतलब है कि कंपनी का हर एक शेयर 2 शेयर में बदल जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कंपनी 1:2 रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उसका ये मतलब है कि कंपनी का हर एक शेयर अब 2 शेयर में बदल जाएगा। अगर कंपनी 1:4 के रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उसका ये मतलब है कि कंपनी का हर एक शेयर अब 4 शेयर में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है ये होता है ओरिजिनल शेयर, और ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इतने भागों में टूट जाएगा, ठीक है ना। आइए मैं आपको इसी चीज को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, और यहाँ पे शेयर प्राइस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने 1:4 के रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, ठीक है ना। तो इस रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट करने से आपके होल्डिंग पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसे भी अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले मान लेते हैं कि आपके पास AB लिमिटेड नाम की कंपनी की टोटल 100 शेयर्स है, ठीक है ना, और AB लिमिटेड कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है अभी 400 रुपए पे, ठीक है ना, यानी कि एक शेयर की प्राइस है 400 रुपए। तो इस हिसाब से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 40,000 रुपए, ठीक है ना। जस्ट मैंने क्या किया है कि मैंने नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से इंटू किया है। जब मैं ऐसा करता हूं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना। फिर जब कंपनी 1:4 के रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो उसका ये मतलब है कि कंपनी का हर एक शेयर अब 4 भागों में बढ़ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो जब आपके पास कंपनी का पहले 100 शेयर था स्टॉक स्प्लिट से पहले, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद अब आपके पास AB लिमिटेड की हो जाएगी 400 शेयर्स। कैसे हुई 400 शेयर, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:4 का। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी का हर एक शेयर अब 4 शेयर में बदल चुका है। पहले आपके पास थी AB लिमिटेड की 100 शेयर्स, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद हो गई 400 शेयर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। जस्ट इसको आप 4 से इंटू कर दीजिए तो आपको 400 ही मिलेगा। तो आपके पास अब AB लिमिटेड में टोटल होल्डिंग हो जाएगी आपकी शेयर की 400 शेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो रहा है ट्विस्ट कि अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपकी नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाती है, लेकिन जो कंपनी की जो पर शेयर प्राइस होती है ना वो भी घट जाती है। और स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की शेयर प्राइस उसी रेशियो में घटती है जिस रेशियो में कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ी है, ठीक है ना। अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स 4 गुना हो गई तो इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी की जो पर शेयर प्राइस पहले थी ना वो भी 1/4 हो गई, ठीक है ना। यानी कि पहले थी 400 रुपए, अब स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की पर शेयर प्राइस 1/4 हो गई, यानी कि 100 रुपए हो गई, ठीक है ना। तो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। देखिए, अभी भी है 40,000 रुपए, ठीक है ना। अब आपके पास है AB लिमिटेड की 400 शेयर्स और उसकी पर शेयर प्राइस चल रही है 100 रुपए, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होगी कितनी, 40,000 रुपए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई देने का अपना पूरा प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट करने के बाद कंपनी के ऊपर और क्या क्या असर पड़ता है। आइए, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा 1:4 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने से पहले
जो कंपनी की शेयर कैपिटल थी वो थी 8 करोड़। ये कब थी? कंपनी के द्वारा स्टॉक स्प्लिट करने से पहले थी। कितनी थी शेयर कैपिटल? 8 करोड़ रुपए। और ये शेयर कैपिटल निकलता कैसे है? अगर हम कंपनी की पर शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है ना उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। और अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मैंने 8 रुपया लिखा हुआ है ना, 8 रुपया, ये कंपनी की जो है ये फेस वैल्यू वाली शेयर है। क्या है? ये कंपनी की फेस वैल्यू वाली शेयर है। फेस वैल्यू का मतलब होता है ना, जो इनिशियल लेवल पे जो कंपनी शेयर इशू करती है उसमें मेनली प्रोमोटर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वाली जो शेयर प्राइस होती है ना उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। और आप जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनी की शेयर प्राइस देखते हो ना, वो असल में मार्केट वैल्यू वाली शेयर प्राइस होती है जो आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में दिखती है। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है शेयर प्राइस, पर शेयर प्राइस, वो मैंने लिखा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जस्ट अभी भी बोला, बताइए क्या होता है? कि इनिशियल लेवल पे जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस समय जो कंपनी की पर शेयर की जो प्राइस रखी जाती है ना उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यही होता है फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर हम कंपनी की पर शेयर फेस वैल्यू को ना कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है उसे ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मान के चला है कि एबी लिमिटेड की, मतलब जो हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि एबी लिमिटेड ने शेयर मतलब स्टॉक स्प्लिट किया है उसके हिसाब से, तो एबी लिमिटेड की जो पर फेस वैल्यू की जो प्राइस है वो है 8 रुपए, ठीक है ना। और एबी लिमिटेड की टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एबी लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल हो रही है वो हो रही है 8 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अब देखिए, मान लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व है 50 करोड़ का, इसके पास रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या होता है आइए हम समझते हैं। रिजर्व को समझने से पहले आपको रिटेन्ड अर्निंग्स को समझना होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जिससे कंपनी खुद के बिजनेस ग्रोथ और उसकी एक्सपेंशन के लिए चूज करती है। तो रिजर्व्स भी एक तरह का रिटेन्ड अर्निंग होता है जो कंपनी के द्वारा सिक्योर करके रखा जाता है ताकि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करके रखा जा सके। रिजर्व्स मेनली दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जिसका प्रयोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में और बिजनेस को एक्सपैंड करने में किया जाता है। और कैपिटल रिजर्व कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होती है जिसका यूज शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में नहीं किया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर मैं साबुन बेच के प्रॉफिट कमाता हूं तो वो प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में। लेकिन अगर मैं अपनी फैक्ट्री का कोई मशीन बेच देता हूं और उससे मुझे कोई फायदा होता है, उससे जो मुझे इनकम होती है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो यही हुआ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया हुआ प्रॉफिट, यानी कि मेरा बिजनेस साबुन बेचना है, कंपनी की मशीनें नहीं। इसलिए जब भी कंपनी की कोई भी एसेट सेल होती है तो उससे जो मुनाफा होता है ना वो कंपनी के कैपिटल रिजर्व में जाता है जिसका उपयोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आई होप कि आपको रिजर्व का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का ये मतलब है कंपनी का टोटल नेटवर्थ। और कंपनी का टोटल नेटवर्थ कैसे निकलता है? कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज है अगर उसे कंपनी की टोटल एसेट से माइनस कर दिया जाए तो जो वैल्यू मिलता है ना उसे ही हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैंने रिजर्व लिखा हुआ है, ये रिजर्व भी कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया कि शेयर कैपिटल को और रिजर्व को जोड़ दिया, यानी कि 8 करोड़ को और यहाँ 50 करोड़ को मैंने जोड़ दिया, तो जो वैल्यू मिली वो मिली 58 करोड़, ठीक है ना। इसे आप कंपनी की नेटवर्थ भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए ट्विस्ट वाली बात, जब एबी लिमिटेड ने 1:4 रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया तो एबी लिमिटेड की हर एक शेयर 4 शेयर में बदल गई। अब इसके बाद क्या असर हुआ आप ये देखिए, क्या हुआ कि जो शेयर कैपिटल है ना वो अभी भी 8 करोड़ है, ठीक है ना। ये मैं स्टॉक स्प्लिट के बाद वाले समय की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो शेयर कैपिटल अभी भी 8 करोड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फेस वैल्यू है ना वो मतलब कि 1/4 हो गया। क्या हो गया? 1/4 हो गया। अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर 4 गुना हुई तो फेस वैल्यू भी क्या हुआ कि वो 4 गुना कम हो गया, यानी कि 1/4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ था 8, 1/4 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 स्टॉक स्प्लिट के बाद। और स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की नंबर ऑफ शेयर थी 1 करोड़ और स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की नंबर ऑफ शेयर हो गई 4 करोड़, ठीक है ना। लेकिन शेयर कैपिटल सेम ही है, देखिए 2 गुना 4 8 ही तो होता है, तो शेयर कैपिटल सेम है, ठीक है ना। और स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की रिजर्व्स थी 50 करोड़ और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी कंपनी की रिजर्व्स है 50 करोड़, ठीक है ना। तो
कंपनी की जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है यानी कि कंपनी की जो नेटवर्थ है ना वो अभी भी 60 करोड़ है, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजर्व्स भी कंपनी की नेटवर्थ का हिस्सा है, इसलिए मैंने शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को साथ में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद आया 60 करोड़। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कंपनी की जो फेस वैल्यू है ना वो उतनी गुना कम हो जाती है जितनी गुना कंपनी की नंबर ऑफ शेयर बढ़ी है। और इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट से कुछ खास होता नहीं है, बस जो मेन असर पड़ता है वो असर पड़ता है फेस वैल्यू पे। तो यही थी स्टॉक स्प्लिट। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखिए कंपनी पता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी करती है। इसका क्या मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 50:1 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट किया है। इसका ये मतलब है कि कंपनी की जो 50 शेयर है ना वो अब 1 शेयर में बदल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो बहुत ही कम हो गया है, यानी कि मान लीजिए कि पेनी स्टॉक बन गया, ठीक है ना, कंपनी का शेयर प्राइस। इसलिए कंपनी का जो पर शेयर प्राइस है उसे रीजनेबल बनाने के लिए कंपनी क्या करती है कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती है, जिससे कि क्या होता है कि कंपनी की जो नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में ना वो कम हो जाती है, ठीक है ना। 50:1 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का ये मतलब है कि कंपनी की जो मार्केट में 50 शेयर है ना वो अब 1 शेयर में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। अपना ओपिनियन आप मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।